5 सितंबर 1977। इस दिन पे नासा ने एक छोटा सा स्पेसशिप लॉन्च किया था जिसका नाम दिया वॉयेजर 1। अच्छा, वॉयेजर 1 का मिशन ये था कि वो क्रॉस करके जाने वाला था जुपिटर को और स्टडी करना था जुपिटर को और जुपिटर के मून्स को। प्लस फिर उसने उसके आगे ट्रैवल करके सैटर्न, जिसको शनि बोलते हैं, उसके रिंग को स्टडी करना था, उसके मून को स्टडी करके इन्फॉर्मेशन भेजनी थी। और उसके बाद उसने ट्रैवल कर जाना था आगे सोलर सिस्टम में, इनफैक्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अनंत ब्रह्मांड में। ये लॉन्च हुआ 5 सितंबर को और जैसा कि प्लान था उसने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन भेजी जुपिटर की, फिर उसने इन्फॉर्मेशन भेजी प्लैनेट सैटर्न की और मून्स के बारे में हमें पता चला और ये भी पता चला कि कितने मून्स हैं जुपिटर के और सैटर्न के। तो उसने अच्छा खासा काम किया और फिर वो निकल पड़ा आगे अपनी जर्नी पे और चलता गया चलता गया चलता गया। 2012 में 2012 में फाइनली सोलर सिस्टम के हेलियोस्फीयर को वॉयेजर 1 ने क्रॉस किया। अब हेलियोस्फीयर बेसिकली वो बाउंड्री है, वो बबल है, वो प्रोटेक्शन बाउंड्री है जहां तक सन प्रोटेक्ट करता है अपने प्लैनेट्स को, बेसिकली इस सोलर सिस्टम को। तो आप मान सकते हैं कि वो बाउंड्री है उस सोलर सिस्टम की जो डिफाइन करता है हमारा सोलर सिस्टम उसके अंदर है। अब उसका एक और फंक्शन है, वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ, हमारे प्लैनेट्स को, जिसमें अर्थ भी आ जाता है, कॉस्मिक रेडिएशन से जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आ रही है। तो एक अच्छा खासा काम बेसिकली आप मान लो जो ओजोन लेयर कर रही है अर्थ पे, वो काम हेलियोस्फीयर करता है हमारे सोलर सिस्टम के लिए। तो 2012 में पहली बार अर्थ मेड ऑब्जेक्ट, इंसानों की बनाई हुई चीज ने हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस किया और इंटरस्टेलर स्पेस में निकल गया। अच्छा, आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि वॉयेजर 1 में उन्होंने एक गोल्डन रिकॉर्ड भी रखा है। बेसिकली गोल्डन डिस्क है जिसमें अर्थ की फोटोज है, अर्थ में कौन से एनिमल्स हैं उसके बारे में अर्थ की जानकारी है और गाने हैं कुछ जो उस टाइम के बहुत फेमस थे, म्यूजिक है और ग्रीटिंग्स है अलग अलग लैंग्वेजेस में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड संस्कृत। हिंदी और संस्कृत में भी उसमें वेलकम नोट्स डाले हुए हैं, जिसका एम सिर्फ इतना है कि कल को अंतरिक्ष ब्रह्मांड में ट्रैवल करते हुए शायद वो किसी और सोलर सिस्टम में पहुंच जाएगा, तो वहां पे अगर कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज हुई और वो उसको ट्रैक कर पाए और उस वॉयेजर 1 में जाकर वो अगर रिकॉर्ड को ले पाए, तो वो जब उसको प्ले करेंगे तो वो जानेंगे कि यार ये एक ऐसे प्लैनेट से आया है जो ऐसा दिखता है और जहां ऐसी भाषा बोली जाती है। एट प्रेजेंट वॉयेजर 1 है अर्थ से 25 बिलियन किलोमीटर दूर। फाइनली इस पॉइंट पे वॉयेजर 1 अर्थ से इतना दूर हो गया है कि वहां पहुंचने के लिए 1 लाइट डे लगेगा। 1 लाइट डे का मतलब है अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करोगे तो आपको पूरा एक दिन लग जाएगा वॉयेजर 1 में पहुंचने के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि वॉयेजर 1 अभी तक एक्टिव है और रेगुलर अपडेट्स देता रहता है। वॉयेजर 1 की वजह से ही हम हेलियोस्फीयर को स्टडी कर पाए थे और आज तक वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में इंफॉर्मेशन भेजता रहता है। अच्छा, जब वो इंफॉर्मेशन भेजता है तो उस इंफॉर्मेशन को हमारे तक पहुंचने में भी एक दिन लगता है, क्योंकि ये वैक्यूम में, स्पेस में जहां कोई गैसेस नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, रेडियो वेव्स ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करती हैं। ये है वॉयेजर 1। अब मैं इसको कंपेयर करता हूं 3i एटलस से। यार, जैसे वॉयेजर 1 को हमने भेजा है कि हो सके एक दिन ये किसी इंटेलिजेंट स्पीसीज को मिलेगा और हम उस स्पीसी से कांटेक्ट बना पाएंगे या वो स्पीसी जान पाएगी कि यार ये किसी ऐसे ऐसे प्लैनेट से आया है। हो सकता है आज से 9-10 बिलियन ईयर्स पहले, जब अर्थ बना भी नहीं था, किसी इंटेलिजेंट रेस ने 3i एटलस को इसी मिशन से छोड़ा हो कि वो ट्रैवल करे, एक दिन किसी ऐसे सोलर सिस्टम में पहुंच जाए जहां लोग उसको ट्रैक कर पाए। हो सकता है जैसे गोल्डन रिकॉर्ड पड़ा है वॉयेजर 1 में, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन 3i एटलस में भी हो। अनफॉर्चुनेटली हम ह्यूमंस अभी तक इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम ट्रैवल करके किसी तरह से 3i एटलस के पास जाएं और अगर उसमें कोई डाटा है वो रिकवर करके वापस अर्थ पे आ पाए। हम अभी तक सिर्फ यहीं पहुंचे हैं कि हमने 3i एटलस को देख लिया है। अच्छा, एक और बात जो वॉयेजर 1 के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि वॉयेजर 1 में जो बैटरीज हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते ड्रेन होती जा रही हैं, क्योंकि जब तक वो सोलर सिस्टम में था, वो सूरज की रेंज में था, तो सोलर पावर से चार्ज हो रही थी। लेकिन अब पिछले 13 साल से वो हमारे सोलर सिस्टम की ग्रिप से बाहर है, वो इंटरस्टेलर स्पेस में है, अनंत ब्रह्मांड में है, तो उसकी बैटरीज उस लेवल पे चार्ज नहीं हो पा रही है। आहिस्ते आहिस्ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ड्रेन हो जाएंगी। तो माना जा रहा है
2036 तक बैटरी साथ देंगी एंड उसके बाद शायद वो कंप्लीट साइलेंस में चला जाए। अब साइलेंस में जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो रुक जाएगा, ट्रैवल तो वो करता रहेगा अपने स्पीड पे, बट शायद 2036 के बाद वो अर्थ पे सिग्नल्स भेजना छोड़ दे। अभी भी हमारे पास 11 साल है, हो सकता है इन 11 सालों में वो किसी सोलर सिस्टम में तो ना पहुंच पाए, लेकिन रास्ते में ही कोई यूएफओस, कोई एलियन स्पेसशिप उसको ट्रैक कर ले और ह्यूमंस के साथ कोई एक कम्युनिकेशन बना पाए। आपका क्या थॉट है 3 एटलस के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ये भी ज़रूर बताना। एंड आई विल बी बैक वेरी सून ऐसे ही और एक्साइटिंग वीडियोस बनाते हुए। थैंक यू सो मच।